जेड टू जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमारे वीडियो में क्लास 1 यानी कि हम लोग जीन पियाजे के बारे में देखे थे और जीन पियाजे काफ़ी मोस्ट आईएमपी थे और इससे हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे। और आज हम लोग उसके विपरीत विचारधारा वाले लियोस वाइगोत्स्की के बारे में देखने वाले हैं। ये भी मोस्ट आईएमपी है, इससे भी हमेशा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कल आप लोगों ने जीन पियाजे का वीडियो यदि नहीं देखा है तो मेरे क्लास 1 में उनको पढ़ा दिया है, जाके पहले उसे देख लो, फिर आपको लियोस वाइगोत्स्की अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग लियोस वाइगोत्स्की के बारे में। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप सीजीटेट को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना कंप्लीट करते जाइए और आप इसका नोट्स बनाते जाइए, ताकि बाद में आप यदि इसे देखें तो आपको देखते ही ये समझ आ जाए और फिर से वीडियो देखना ना पड़े। तो आप भी मेरे साथ अपना कॉपी पेन लीजिए और वहाँ पे अपना लिखना स्टार्ट कीजिए। और ये मत सोचिएगा कि सीजीटेट का एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई पता नहीं है, तो ये मत सोचिएगा जब एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगा फिर से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, पहले से आप अपना तैयारी करके रखिए जिससे आप अपना सीजीटेट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की ने एक सामाजिक सिद्धांत दिए हैं। तो कई बार पूछते हैं कि वाइगोत्स्की ने कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो वाइगोत्स्की ने एक सामाजिक सिद्धांत दिए हैं। वाइगोत्स्की कौन थे इसके बारे में भी पूछते हैं, तो वाइगोत्स्की थे एक ऋषि वैज्ञानिक। वाइगोत्स्की एक ऋषि मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट नंबर के पॉइंट है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा अपने समाज संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। ये भी कई बार मोस्ट आईएमपी है, कई बार क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की बोलते हैं बच्चा अपने समाज तथा संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। मतलब हाँ, ये मानते हैं कि बच्चा अपने आसपास के माहौल तथा अपनी संस्कृति से कुछ भी सीखता है, जैसे कि हम लोगों ने भी जब बच्चे थे तो ये सब सीखा होगा। और बोलते हैं वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। देखो, जो सीखने का विकास होता है, जैसे कि हम लोग कुछ सीखते हैं तो पहले हमारा इंटरेक्शन समाज से हुआ होता है, सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही हम कुछ सीखते हैं या हमारा विकास होता है। और देखो, कल हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़े थे। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे विपरीत विचारधारा वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो जब जीन पियाजे क्या बोलते हैं, जीन पियाजे का यह मानना है कि पहले विकास होता है ना, फिर बाद में अधिगम। इसका मतलब यह है कि जीन पियाजे ये मानते हैं कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना होता है। तो पहले विकास आता है, फिर बाद में बच्चे सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, पहले बच्चे अंतःक्रिया से सीखता है, फिर उसके बाद उसका विकास होता है। ये वाइगोत्स्की का कहना है। तो ये दोनों विपरीत विचारधारा वाले मनोवैज्ञानिक है और इसमें के विचारों में अंतर कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। अब देख लेते हैं वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसमें से हमेशा अक्सर क्वेश्चन में आते हैं। वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, पहला है जेडपीडी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। जेडपीडी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, जेडपीडी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ। वास्तविक विकास तथा संभावित विकास के बीच जो अंतर होता है, रियल विकास एंड संभावित विकास के बीच जो अंतर होता है उसको हम लोग जेडपीडी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। जैसे कोई बच्चा साइकिल सीखना चाहता है, ठीक, तो वो बच्चा खुद के द्वारा मतलब स्वयं के द्वारा साइकिल सीखने में किया गया प्रयास, लगभग वो साइकिल सीखने को तैयार हो गया है बच्चा, ठीक। तो बच्चे के द्वारा जो प्रयास किया गया है
वो रियल प्रयास होगा। बच्चे के द्वारा जो प्रयास किया गया है वो रियल प्रयास होगा। और बच्चे को कोई सिखाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आता है, चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, तो कोई दूसरा व्यक्ति कराता है उसको प्रयास, तो वो संभावित प्रयास होगा। तो इन्हीं रियल प्रयास और संभावित प्रयास दोनों के बीच के अंतर को हम लोग ZPD कहते हैं। तो ये आई होप अच्छे से समझ आया होगा। यदि नहीं आया होगा कोई समझ तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। और इसी के दो घटक हैं। तो पहला आते हैं स्कैफोल्डिंग, प्राण या ढांचा, और दूसरा आते हैं MKO। पहले देख लेते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वह होता है जो वयस्क के द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलानी सीखता है ना, तो जैसे साइकिल चलानी सीखता है तो साइकिल चला रहा होता है बच्चे, तो उसको कोई हेल्प देता है, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, साइकिल चलाने में उसकी हेल्प करता है। तो हेल्प करने वाले बंदे उसके लिए क्या कहलाएंगे? स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी हेल्प। वो हमेशा उसकी हेल्प नहीं करेंगे, बस सीखते वक्त उसका हेल्प करेंगे, तो इसको बोलते हैं टेम्पररी हेल्प या स्कैफोल्डिंग। ये मोस्ट IMP है, कई बार स्कैफोल्डिंग पूछा गया है। इस बार यदि आप CG टेट का एग्ज़ाम दिलाया हो तो स्कैफोल्डिंग उसमें पूछा गया है। और इसके सेकेंड घटक है MKO। इसके सेकेंड घटक MKO को देख लेते हैं। MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो आपसे अधिक नॉलेज रखता हो उसको MKO बोलते हैं। जैसे आपसे अधिक नॉलेज रखता हो और आपको कुछ सिखाता हो, वो MKO के अंतर्गत आते हैं। जैसे वो आपके टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, या आपसे छोटे भी हो सकते हैं लेकिन नॉलेज उसमें अधिक है, आपसे अधिक है। तो आपसे अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति यदि आपको कुछ सिखाता हो तो आप MKO के अंतर्गत आते हैं। इसको हम आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखो अपना ZPD और ये MKO और ये स्कैफोल्डिंग, ये तीनों एक दूसरे के घटक हैं, ऐसा है। तो आरेख के माध्यम से इसको आप याद रख सकते हैं। और अब देखो वाइगोस्की ने तो अपना सांस्कृतिक और समाज के बारे में तो बता दिए, लेकिन वाइगोस्की एक और चीज़ के बारे में विचार किए थे, वो है भाषा। तो वाइगोस्की की भाषा पर इनके विचार को देखते हैं कि भाषा पर इसके क्या विचार है वाइगोस्की के। ठीक, भाषा पर इसकी विचार, भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। वाइगोस्की कहते हैं भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। मतलब पहले भाषा अलग होता है और चिंतन अलग। जैसे भाषा हम लोग जो बोलते हैं उसको भाषा बोलते हैं, और कोई भी समस्या आती है, जैसे मैं बोलूँगा कि 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो दौड़ने में उसको जो समस्या आती है और उसके लिए वो सोचता है कुछ, मैं कैसे दौड़ूंगा, है ना, तो ये उसके लिए चिंतन है। तो भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होती हैं और बाद में एक साथ हो जाती हैं, ये वाइगोस्की कहते हैं। ठीक, और दूसरे नंबर के पॉइंट में बोलते हैं पहले भाषा आती है, वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा आती है और बाद में विचार। ये मोस्ट IMP टॉपिक है, इसको याद रखना। वाइगोस्की क्या बोलते हैं? पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। लेकिन जीन पियाजे इसके हमेशा विपरीत विचारधारा के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो जीन पियाजे क्या बोलते हैं? पियाजे बोलते हैं पहले विचार आता है फिर बाद में भाषा, पहले विचार बाद में भाषा, ये जीन पियाजे बोलते हैं। लेकिन वाइगोस्की क्या बोलते हैं? पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। ये दोनों विपरीत विचारधारा के कवि थे, मतलब मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में वाइगोस्की ने कुछ बोला है। तो वाइगोस्की बोलते हैं जो सोशल स्पीच होती है, जो समाज के साथ हम लोग स्पीच करते हैं, जैसे हम मम्मी हो गए, पापा हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या आसपास के नेबरहुड हो गए, है ना, उसके साथ यदि हम लोग बातचीत करते हैं उसको हम लोग सोशल स्पीच बोलते हैं। सोशल स्पीच पहले नंबर में, जो कि 2 ईयर के एज में आ जाती हैं।
ये वाइगॉस्की का कहना है, ठीक। और सेकेंड नंबर में वाइगॉस्की बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच यदि हम लोग खुद से बात करते हैं लेकिन आवाज़ निकलती रहती है, लेकिन खुद से बात करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, खुद से बोलते हैं, अपने मन में नहीं बोलते लेकिन बोलते रहते हैं, है ना, ये प्राइवेट स्पीच होती है और ये 3 ईयर के एजेस में आ जाते हैं। और तीसरे नंबर में होता है अपना साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं तो अपने मन में ही बात करते हैं, है ना, तो ये होती हैं साइलेंट स्पीच और ये 7 ईयर के एज में आ जाती हैं। तो ये तीनों एजेस मोस्ट IMP हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछे हैं कि प्राइवेट स्पीच किस एज में होती है या सोशल स्पीच किस एज में होती है, साइलेंट स्पीच किस एज में होती है। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो यदि आप हमारे पहले वीडियो जीन पियाजे का नहीं देखे हैं तो क्लास 1 में मैं इसको अपलोड कर दिया हूँ और आज हम लोग ने लियोस वाइगॉस्की का जो सिद्धांत था उसको कंप्लीट किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।